अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करूंगी, जिसमें मैं आप लोगों के चंद सवालात के जवाब दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब भरा पड़ा था आप लोगों के क्वेश्चन से, तो उन क्वेश्चंस को मैंने इस डायरी में पाइल अप कर लिया है और चंद क्वेश्चंस में के आंसर्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ बंधे रहिएगा। पहला क्वेश्चन है फातिमा हैदर का यूएसए से, और वो पूछती हैं कि वजीहा, आपने बहुत दफ़ा अपनी रेसिपीज़ में टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल किया है, तो वो कैसे बनती है। जी फातिमा, मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को अपनी चैनल पे बताया है और अपनी कुकिंग शोज़ में बताया है कि टमाटो प्यूरी कैसे बनती है, लेकिन अगर आपसे मिस आउट हो गई है तो अभी सुन लें। आपने जितनी भी क्वांटिटी लेनी है, आधा किलो गोश्त लेना है या 1 किलो गोश्त लेना है, या डबल ट्रिपल कर सकते हैं आप इस क्वांटिटी को। मैं आपको सिर्फ प्रोसीजर बता रही हूँ। आपने 5 से 7 अदर टमाटर लेने हैं और इसे क्वार्टर कप पानी में ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, तो ईज़िली आपकी टमाटो प्यूरी बन जाएगी। और ये टिप है आप लोगों के लिए कि आप अपने खानों में, अपनी ग्रेवीज़ में टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल करें। मैं भी यूज़ करती हूँ और उससे आप लोग जल्दी अपना खाना बना सकते हैं और ज़बरदस्त ग्रेवी आपकी बनती है। दूसरा क्वेश्चन है इकरा मजीद का रावलपिंडी से, द बेस्ट वे टू मेल्ट चॉकलेट। जी इकरा, चॉकलेट को मेल्ट करने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1 है हमारा माइक्रोवेव, सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन। आपने बोल में चॉकलेट कद्दूकश करके डाल देनी है, या चंक्स की सूरत में भी आप चॉकलेट को डाल सकते हैं, और उसके बाद 30 सेकेंड्स के इंटरवल के अंदर आपने उसको जो है माइक्रोवेव करना है। 30 सेकेंड्स के बाद आप चॉकलेट को निकालेंगी, स्टर करेंगी और 30 सेकेंड्स के लिए मज़ीद रख देंगी। जब तक आपकी चॉकलेट मेल्ट नहीं होती, आपने उस प्रोसीजर को करना है, लेकिन 30 सेकेंड्स का इंटरवल आपने देना है, ठीक है। सेकंड वे है हमारा डबल बॉयलर। डबल बॉयलर पे कैसे मेल्ट होता है कि आपने एक बोल में, आपने एक सॉस पैन में पानी लेना है और उसको आपने बॉयल करने के लिए रख देना है। जब वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो आपने एक बोल, शीशे का बोल, उसके ऊपर रख देना है जो टूटे ना। रखने के बाद उसके अंदर अपनी चॉकलेट डाल देनी है और 10 से 15 मिनट में हार्डली आपकी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा सदफ वसीम का, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। वो पूछती हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्री हीट अवन, कि कितना देर लगता है अवन को प्री हीट करने में। तो सदफ, तकरीबन 15 से 20 मिनट के करीब आपने अपना अवन ज़रूर प्री हीट करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। उसके बाद अब्दुल कयूम का लाहौर से सवाल है। वो पूछते हैं व्हाट डज ब्लांच मीन्स। जी अब्दुल कयूम, ब्लांच का मतलब होता है कि आपने गरम उबलते हुए पानी में कोई भी अपनी चीज़, जैसा वेजिटेबल ब्लांच कर रहे हैं या कोई चिकन ब्लांच कर रहे हैं, कुछ भी ब्लांच कर रहे हैं, तो आपने गरम उबलते हुए पानी में उसको डालना है। 2 से 3 मिनट के बाद आपने उसको स्ट्रेन करने के बाद ठंडा पानी ऊपर डाल देना है, तो उसको कहते हैं ब्लांच। जी, अब सिद्रा शेख पूछती हैं इस्लामाबाद से, हाउ टू मेक पनीर एट होम, कि पनीर घर में कैसे बनाया जाए। सिद्रा, इट्स वेरी इजी। मैं आपको 1 किलो की रेसिपी से बता रही हूँ। 1 किलो आपने दूध ले लेना है, उसको बॉईल कर लेना है। जब वो बॉईल हो जाएगा तो आपने उसके अंदर 1 टेबलस्पून विनेगर या फिर 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है और उसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगी कि वो बिल्कुल कर्डल सा हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो आपने उसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाना है। पकाने के बाद आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है। छाननी के समेत स्ट्रेन करने के बाद ठंडा पानी आपने उसके अंदर डाल देना है। 2 से 3 मरतबा आपने ठंडा पानी डालकर उसको मिक्स करना है, ताकि अच्छी तरीके से उसका पानी जो है वो निकल जाए और लेमन और विनेगर या लेमन या विनेगर जो आप डालेंगी उसकी खटास जो है वो निकल जाए। उसके बाद आपने मलमल का कपड़ा लेना है, उसके अंदर उस पनीर को आपने किसी भी इस जगह हैंग कर देना है। बेशक आप अपने नल पे हैंग कर दें कि सारा एक्सेस पानी उसका जो है वो निकल जाए। जब उसका पानी निकल जाएगा 1 से 2 घंटे के बाद, उसका पानी बिल्कुल स्क्वीज़ हो चुका होगा, आपने उसको अपने हाथ के पाम से मसल लेना है। जब आप उसको मसल लेंगी तो उसको एक फॉर्म कर देंगे, डो जैसे एक बॉल की सूरत में फॉर्म कर दीजिएगा और ज़बरदस्त सा आपका पनीर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। फिर आयशा मलिक पूछती हैं लाहौर से, व्हेन शुड आई ऐड हर्ब ड्यूरिंग कुकिंग। वो पूछ रही हैं कि मैं किस स्टेज पर हर्ब्स अपने खाने में डालूं। तो आयशा, इट्स सेड दैट कि आप जब भी अपना कोई भी कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़ खाना बनाएं तो हर्ब्स जो हैं वो बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे आप डालते हैं,
तो उसका ज़बरदस्त सा एक अरोमा और टेक्सचर आता है। अगर आप पहले हर्ब्स शुरुआत में ही डाल देंगे तो थोड़ा कड़वापन, थोड़ा बिटरनेस उसकी आएगी। तो हमेशा अपने खाने में हर्ब्स जो हैं आप लास्ट पॉइंट पे डालें। फिर मरियम फैसल कहती हैं भावलपुर से, व्हाट इज़ चिली ऑयल एंड हाउ इट इज़ मेड। अच्छा, चिली ऑयल क्या होता है? इट्स अ ऑयल इन्फ्यूज्ड विद रेड पेपर्स। अब जो इसको कैसे बनाया जाता है कि आपने 1 कप के करीब ऑयल ले लेना है, उसको गर्म करने के लिए रख देना है। जो ही वो गर्म हो जाएगा, आपने 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्चें, तलहार मिर्चें या फिर जो गोल लाल मिर्चें होती हैं वो लेकर आपने 10 से 15 अदद उसके अंदर डाल देनी है, ऑयल के अंदर। और उसको आपने इतना पकाना है कि आपकी जो रेड चिलीज़ हैं वो रेड से ब्राउन हो जाए। उसके बाद जब वो अपना असर उस ऑयल के अंदर छोड़ देंगी, 2 से 3 घंटे के बाद आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है। रखने के बाद उसको स्ट्रेन करें और ज़बरदस्त सा आपका चिली ऑयल बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब राबेल जमील पूछती हैं लाहौर से कि प्याज को बगैर रोए हुए कैसे काटा जाए। ये कॉमन प्रॉब्लम है हम सब की कि जब प्याज काटते हैं तो उससे आंसू आते हैं। तो आप क्या करें कि आप प्याज को लें, उसको छील दें। छीलने के बाद आप 10 से 15 मिनट उसको ठंडे पानी में सोक कर दें। 10 से 15 मिनट सोक करने के बाद आप उसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। वो फ्रीज़ नहीं होना चाहिए लेकिन प्रॉपर चिल हो जाना चाहिए। उसके बाद जब आप अपना प्याज काटेंगे तो इंशाल्लाह आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। जी, फिर आमना आतिफ पूछती हैं यूएई से कि वजीहा आपने किस इंस्टीट्यूट से अपना कलनरी आर्ट्स का कोर्स किया हुआ है। तो आमना, मैंने कॉथम से अपना ग्रेजुएशन की हुई है एंड कॉथम इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर कलनरी आर्ट्स एंड कुकिंग स्किल्स। उसके बाद अम्बरीन इरफान पूछती हैं मुल्तान से कि अगर मेरे खाने में एक्सेस सॉल्ट हो जाए या स्पाइसेस हो जाए तो मैं क्या करूं। जी अमरीन, अगर आपके खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है या स्पाइसेस, लाल मिर्चें या कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं तो बेस्ट तरीका है, मैं हमेशा से यही करती आ रही हूँ कि अगर मेरे खाने में नमक या स्पाइसेस तेज़ हो जाती हैं तो मैं उस ग्रेवी के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून दही के डाल देती हूँ, तो बिल्कुल कंपनसेट हो जाती हैं मेरी स्पाइसेस। उसके बाद हमें पूछते हैं अब्दुल मन्नान फ्रॉम इस्लामाबाद कि मेरा केक जो है वो हार्ड और ड्राई हो जाता है जब मैं बेक करता हूँ। तो वो इसलिए होता है हार्ड और ड्राई। हार्ड इसलिए होता है कि एक्सेस ऑफ बीटिंग, आपने ओवर बीटिंग नहीं करनी है अपने केक की। जितना आप बीट करेंगे उतना आपका केक जो है वो हार्ड बनेगा और डेंस बनेगा। जितना कम बीट करेंगे उतना आपका केक जो है वो फ्लफ़ी और अच्छा बनेगा। कुछ जगहों पे बीटिंग ज़्यादा मानी जाती है, कुछ जगहों पे कम। अवन के टेम्परेचर को देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा आपने अपनी मेजरमेंट्स को प्रॉपर रखना है। तो जो भी रेसिपी आप फॉलो कर रहे हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें तो आपका केक जो है वो हार्ड और ड्राई नहीं बनेगा। जी नाज़रीन, आज का क्वेश्चन आंसर सेशन अपने इख्तिताम पे जाता है और उम्मीद है कि आप लोगों को अपने सवालात के जवाब मिल गए होंगे। मज़ीद सवालात के जवाब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में दूंगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ बंधे रहना है। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट इसी तरह की इंफॉर्मेशनल क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।